कृष्ण द्वारका से अपने प्रिय भक्त की मानसिक पुकार और हृदय की व्यथा का एहसास करते हुए श्री कृष्ण द्वारका से चल पड़े। रथ में नारद जी, वामदेव, अत्रि, वेदव्यास, परशुराम, अस्थि ऋषि और आरुणि, बृहस्पति मुनि और कण्व, मैत्रेय ऋषि और चवन ऋषि और शुकदेव जी मुनि, उन सभी को साथ में लेकर अपनी बाट देखते हुए भक्तों को निहारने को श्री कृष्ण चल पड़े। वायु वेग से समाचार चहुं ओर फैला। श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान, मकरंद रस का पान और स्नेह बड़े सांत्वना, प्रेम भरी चिंतवना युक्त मुखारविंद, आत्म शांति में तृप्त श्री कृष्ण को नगरों के नर नारियां निहारने को उमड़ पड़े। और श्री कृष्ण मन बुद्धि को अपने स्वरूप में सदा स्थित करने में साक्षात नारायण स्वरूप हैं। वे श्री कृष्ण अपनी मधुर मुस्कान से, अपनी मकरंद रस भरी दृष्टि और चिंतवन से लोगों को दर्शन देते, पावन करते करते शुकदेव जी महाराज सहित राजा बहुलाश्व के, मिथिलवंशी राजा बहुलाश्व के नगर में पहुंचे। उस नगर के ये दो बड़भागी भक्त थे। एक ब्राह्मण श्रुतदेव था, गृहस्थ जीवन में जीते हुए भी मन बुद्धि को संसार की हापाधापी से निवृत्त करके अपने परमात्मा शांति में, परमात्मा स्वरूप में लगाता था। देवयोग से उसे खाने पीने तक का तो आकाश वृत्ति से कभी कहीं से कभी किसी भगत के यहाँ से आ ही जाता था और उसी में वो संतुष्ट रहता था और उसका मन बुद्धि परमात्मा शांति में सराबोर रहता। उसके चित्त की एक मांग थी कि मुझे श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए। मैं गरीब वहां नहीं पहुंच पाता हूं, तो क्या गरीबनवाज मेरे द्वार पर नहीं आ सकते? वो चाहे तो आ सकते हैं, मैं चाहूं तो नहीं पहुंच पाऊंगा। द्वारकाधीश के यहाँ का वैभव और व्यवस्था मुझ गरीब ब्राह्मण को वहां तक पहुंचने की क्षमता नहीं। श्रुतदेव ब्राह्मण की पुकार और राजा बहुलाश्व की मानसिक भक्ति सहित की पुकार ने श्री कृष्ण को विवश किया। द्वारका छोड़कर श्री कृष्ण रथ में ऋषियों के साथ अपने भक्तों की ओर बढ़ते चले। नगर में वायु वेग बात पहुंची। राजा बहुलाश्व और श्रुतदेव ब्राह्मण की खुशी का, शांति का, आनंद का, मकरंद रस के पान का वर्णन करना कवियों के लिए भी कठिन हो गया। ये राज समझ में तो आता है, समझाया नहीं जाता। भक्त और भगवान, संत और सत्संगियों के बीच क्या आध्यात्मिक संबंध होता है, क्या स्नेहमयी सरिता में भक्त और संत सराबोर होते हैं, वे संसारी निगाहों से नापने तोलने वाले क्या जाने। लेकिन हजारों हजारों भक्तों ने ये प्रेम भरी
चिंतन के दाता, आत्म शांति बरसाने वाली, निगाहों के धनी, मधुर मुस्कान, मकरंद रस का पान कराने वाले परमेश्वरी अनुभव के धनी श्री कृष्ण को देखते ही देखते श्रुतदेव रोमांचित हो गए। उनकी आंखें अश्रुओं से भर गई, हृदय भाव भी ना हो गया, वाणी गदगद हो गई। वाग गदगदा द्रव्यते यस्य चित्तम हसति क्वचित रुदति भीक्षणम उद्गायन्ति विलज्य नृत्यन्ति च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। औधव, वाणी गदगद हो जाए, हृदय द्रवित हो जाए, आंखें प्रेम आंसू से, विरह आंसू से उभर आए, कभी लज्जा छोड़कर नाच नृत्य उभरे तो कभी विषाद की विलक्षणता में खो जाए, ऐसे जो मेरे भक्त हैं औधव, नारद, वे त्रिभुवन को पावन करने वाले होते। ये भक्त समझते हैं कि कृष्ण मुझे पावन करने आए, लेकिन ऐसे भक्त तो भूमि को पावन करने वाले होते हैं। ऋषियों सहित श्री कृष्ण को पाकर राजा बहुलाश्व फूलानत समाया, बाह्य सूझबूझ मानो उसकी किनारे बैठ गई। आंतरिक जगत के भावों से, पुष्पों से, दीपों से, धूपों से श्री कृष्ण का सत्कार करने में जुड़ गए। एक तरफ राज्य सत्ता का वैभव सत्कार कर रहा है तो दूसरी तरफ हृदय की प्रेम सत्ता का वैभव सादे सूदे जंगल के पुष्पों से श्री कृष्ण का पूजन कर रहा है। कृष्ण वैभव की पूजा और गरीबी की पूजा में कोई फर्क नहीं समझते। भगवान और संत तो प्रेम की पूजा से प्रसन्न होते हैं और अपना आपा ही दे डालते हैं, अपने हृदय का रस ही बरसा देते हैं। नानक का नाम सुनकर प्रेमी उभर पड़ते, दत्तात्रेय का नाम सुनकर दिलबर के दीवाने उभर पड़ते। उमड़ी भीड़ को देखकर दत्तात्रेय कभी कभार उपराम हो जाते, लेकिन फिर भक्तों के संकल्प और उनका प्यार उन महापुरुषों को समाज में खींच लाता। श्री कृष्ण दोनों की पूजा स्वीकार करते हुए दोनों को निहारे और दोनों कहने जाए, लेकिन वाणी वाणी भावों का वर्णन करने में असमर्थ हो गई। राजा बहुलाश्व की आंखों से प्रेमाश्रु झर रहे हैं और भावों से कुछ विनंती कर रहा है। वो कृष्ण पढ़ रहे हैं उसके भावों को। श्रुतदेव भी अब बोलने के काबिल नहीं रहा, बिना बोले ही कहे जा रहा है और श्री कृष्ण बिना सुने ही समझे जा रहे हैं। गोकुल गांव रो पेंडो ही न्यारो, प्रेमा भक्ति की भाषा ही निराली है। दोनों के भाव श्री कृष्ण बांप गए। दोनों चाहते हैं कि केशव, हे ब्रह्मरस के दाता, हे मनुष्य मात्र के, प्राणी मात्र के परम हितैषी, आप मेरे घर पधारे। मिथिलेश मनोमन प्रार्थना करता है कि आप मेरे घर ही पधारे। श्रुतदेव कहता है मैं कहने के काबिल नहीं हूं, लेकिन तुम्हें छोड़ पाऊं ऐसी मेरी स्थिति नहीं है केशव। तुम्हें कह पाऊं ऐसे मेरे पास शब्द नहीं है केशव। मुझ गरीब ब्राह्मण के घर पधार। राजा कहता है मुझ भोगी के घर आप पधारो। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, जीव मात्र की गति, प्राणी मात्र के आधार, सर्वाधार, मैं कैसे कहूं तुम मेरे राज वैभव में आओ।
और वो श्रुतदेव कहता कि मैं कैसे बोलूं, आप मेरी झोपड़ी में आओ। दोनों की वाणियां चुप है, लेकिन दिल आमंत्रण दिए बिना, पिघले बिना नहीं रहता। ये प्रेम सुराही सो पिए जो शीश दक्षिणा देत, अपना अहम दोनों ने दे डाला था। जहां अहम होता है वहीं संघर्ष होता है, वहीं अभाव खटकता है, वहीं मान अपमान इज्जत बेइज्जती का सवाल पैदा होता है। ये भक्ति मार्ग में बड़ा विघ्न है, बड़ा कलंक है। इन भक्तों ने अहम पिघला दिया था, तो श्री कृष्ण का अहम कहां टिकेगा। वो तो सर्वेश्वर का सर्वमेव अपना भाव है। कृष्ण समझ गए कि दोनों के हृदय की पुकार है कि कृष्ण मेरे आए। ठीक प्रेम भरी चिंतवन से, मुस्कान भरे मुखारविंद से, मकरंद रस का पान कराते हुए बहुलाश्व की स्तुति, मौन स्तुति को मौन स्वीकृति देते हुए निगाहों से हंस पड़े। योगी योगेश्वर निगाहों से ही ऐसी मधुर मुस्कान बरसाते हैं कि दुनिया का सुख वैभव, राज वैभव की मुस्कान दो कौड़ी की भी नहीं रह जाती। उन महापुरुषों ब्रह्मज्ञानियों की निगाहों की मुस्कान काफी हो जाती है। श्री कृष्ण ने मकरंद रस भरी मुस्कान, प्रेम भरी चिंतन युक्त मुखारविंद से दोनों अपने प्रेमी भक्तों की ओर निहारा, और मानो कृष्ण की निगाहें कह रहे कि मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। दोनों गदगद हो गए हैं। अब पहले किसके यहां जाएंगे? दोनों एक दूसरे के ओर देख रहे हैं, लेकिन कृष्ण ने एक जीव से अनेक जीववाद की विद्या का उपयोग किया। एक ही समय दोनों को प्रतीति हुई कि कृष्ण मेरे साथ चल रहे हैं, और दोनों श्री कृष्ण को एक अपने बड़े भारी विशाल महल को साफ सुथरा करके, गोझरण से शुद्ध करके, फिनाइल जैसी दवाइयों से नहीं, गोझरण से शुद्ध करके सुंदर महल को सुंदर तपस्थली बनाकर आया था। तो दूसरा अपनी पर्ण कुटीर को इसी ढंग से सजा कर आया था जैसे शबरी श्री राम के लिए रोज सजाती और बाट निहारती, ऐसे ही वो अपने पर्ण कुटीर को सजा कर आया था। नयन देत बताए सब जिय को भेद अभेदा, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कह देत। नयन देत बताए सब जी को भेद अभेद। नयने आंखें बता देती है हृदय की बात। दुकान, ऑफिस में या सरकारी दफ्तरों में जाते हो, उस ऑफिसर का, सेठ साहूकार का मुख देखकर ही पता चल जाता है कि ये हाँ बोलेगा कि ना बोलेगा। मौन की, निगाहों की भाषा समझदार समझ जाते हैं। आपने कुछ अर्ज किया, किसी को प्रार्थना किया और वो चुप है, मंद मुस्कान नहीं है, कृष्ण सी निगाहें नहीं है उनमें, मौन है, अथवा सुनकर समय व्यतीत करता है अथवा विलंब दिखाता है। मौनम कालम विलंबश्च भ्रुकुटी भूमि दर्शनम प्रयाणान्य वार्ता च नकार षड लक्षणम। ये न बोलने के 6 लक्षण हैं। या तो मौन हो, या तो काल व्यतीत करे, या तो विलक्षण खुजलाहट करे, भ्रुकुटी चढ़ा दे, भूमि को देखने लग जाए, अथवा वहां से चल दे, कुछ जवाब न दे। ये न के 6 लक्षण है। लेकिन कृष्ण के हृदय में न कैसे हो सकती है? कृष्ण का हृदय तो भक्तों की भक्ति से हमेशा ऋणी रहता है। मैं भक्तन के पीछे जाऊं, जहां जहां मेरे संत सिधारे, उद्धव संत मोहे अति प्यारे। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रुतदेव
मुझे वैकुंठ, स्वर्ग या अपनी द्वारिका इतनी प्रिय नहीं है जितना हृदय को पिघलाने वाली भक्तों की प्रेमा भक्ति मुझे प्यारी है। मैं उनसे ऋणी हूं। श्रुतदेव, संकोच ना करो, तुम्हारे पास साधन कम है, संकोच ना करो। और मिथिलेश, तुम्हारा राज वैभव है और मुझे नहीं जचेगा, इस प्रकार संकोच ना करो। मुझे जचने वाला तुम्हारा दोनों का हृदय मुझे बहुत प्रिय लग रहा है। मुझे तुम्हारे हृदय की प्रेमा भक्ति खरीद चुकी है। मैं तो बिक चुका हूं, मैं तुम्हारे यहां चलूंगा। शुतदेव को श्री कृष्ण कह रहे, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। और मिथिलेश की तरफ निगाह डालते हुए कृष्ण कहते, मैं तेरे साथ चलता हूं। और कृष्ण ने, जैसे आप सपने में एक से अनेक बन जाते हैं, ऐसे कृष्ण ने अपनी माया के प्रभाव से दोनों के साथ यात्रा की। दोनों अपने अपने ठिकाने कृष्ण को ले गए हैं। कृष्ण दो ही ठिकाने नहीं, हर दिल के ठिकाने में पहुंचने में या प्रकट होने में सक्षम है। कर्षति आकर्षति थी कृष्ण, जो कर्षित कर दे, आकर्षित कर दे, वो आत्मदेव, वो तुम्हारा कृष्ण कहीं भी किसी भी रूप में कहीं भी प्रकट हो सकता है। तो दो भक्तों के पास एक साथ जाए, कोई बड़ी बात नहीं उसके लिए। जहां दृढ़ संकल्प होता है वहां तन प्रतीत हो जाता है। ये योग विद्या का सामर्थ्य श्री कृष्ण के चरणों में हमेशा नाचता है। राजा मिथिलवंशी राजा बहुलाश्व ने श्री कृष्ण को ऊंचे आसन पर और उनके साथ ही अत्रि, आरुणि, बृहस्पति, वेदव्यास, परशुराम, वामदेव, नारद, मैत्रेय ऋषि, च्यवन ऋषि आदि सभी ऋषियों को पवित्र आसनों पर बिठाया। श्री कृष्ण ने कहा कि राजा बहुलाश्व, ये ऋषि मुनि अपनी चरण रज से भूमंडल को पावन करते हैं और मेरी भक्ति का दान देने वाले ये दाता है। मैं इनका ऋणी हूं। पहले इनका पूजन करो, इनके पूजन से मेरा पूजन हो जाता है। इनका सम्मान करो, इनके सम्मान से मुझ विश्व आत्मा का सम्मान हो जाता है। भागवत के 10वें स्कंद का 86वां अध्याय का 52वां श्लोक के आधार पर यह कथा तुमको सुनाए जा रहा हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, देवा क्षेत्राणि तीर्थाणि दर्शन स्पर्शनार्चने शयने पुनन्ति कालेन तद्यप्यर्थ में क्षया। देवता और पुण्य क्षेत्र और तीर्थ आदि तो दर्शन से, स्पर्श से, अर्चन से, आचमन आदि से धीरे धीरे बहुत दिनों के बाद पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुषों की वाणी, संत पुरुषों का दर्शन, संत पुरुषों का सानिध्य दृष्टि मात्र से जीवों के हृदय को पवित्र करता है। और यह तीर्थ और देवता पवित्र करने का सामर्थ्य देव मूर्तियों को भी इन संतों के स्पर्श और निगाहों से सामर्थ्य प्राप्त होता है। ऐसे संत श्रुतदेव तुम्हारे घर पधारे हैं, तुम बड़भागी हो, मेरा पूजन क्या करते हो? श्रुतदेव महसूस कर रहा है कृष्ण मेरे बीच है और मुनीश्वरों के आत्मविश्रांति की महिमा जीवों को बताकर हर जीव उस आत्मविश्रांति का अधिकारी है, ये प्रेरणा दे रहे श्री कृष्ण। तो राजा बहुलाश्व को श्री कृष्ण उसी प्रकार से प्रेरणा देते हुए दिखे, जैसे श्री कृष्ण ने कई बार अपने एक रूप में से अनेक रूप बना दिए। ऐसे कृष्ण के पुजारी और भक्तों को
खूब खूब धन्यवाद है कि वो भारत में जन्मे और कृष्ण की भक्ति उनके हृदय में, कृष्ण शब्द उनके कानों में और कृष्ण की प्रीति उनके दिल दिमाग और मन मति को पावन करती है। वे धन्य है। शिव भक्त धन्य है, कृष्ण भक्त धन्य है, गणपति भगवान के भक्त धन्य है। और शिव, गणपति और देवताओं का जो आत्मा है वो अपना आत्म रूप से जिन्होंने जाना है, ऐसे सत्पुरुषों के भक्त भी धन्य धन्य है। उनके माता धन्य है, उनके पिता धन्य है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा, धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्तता। जिन्होंने अंधकार मिटाकर आत्म प्रकाश में विश्रांति पाई और अपनी मधुर मुस्कान से, चिंतवन से, वाणी से, अपनी अटखेलियों से, अपने हिलचाल से समाज के दुख, शोक, पाप, ताप, अज्ञान और कलह को हरकर भक्ति, ज्ञान और आनंद भर देते हैं, ऐसे पुरुष तो चलते जिगते जागते तीर्थ हैं। हे मिथिलेश, ये तीर्थ तुम्हारे घर आए। मिथिलेश, तुम्हारे भाग्य का क्या वर्णन मैं करूं। बहुलाश्व पूजन, वंदन, अर्चन करके उन महापुरुषों का यथोचित सात्विक भोजन से, पवित्र आहार से सत्कार करता है तो श्रुत देव भी सात्विक पवित्र आहार आदि अर्पित करके उनकी सेवा में खरबद्ध खड़े हैं। मानो उनकी खुशी थमी थामती नहीं, उनके हर्ष आंसू और उनकी निगाहें बता रही है कि मानो आज तो स्वर्ग को भी फीका कर दे। ऐसा हृदय स्वर का आनंद संतों के दीदार मात्र से घर बैठे मिल रहा है। स्वर्ग के लोग अपना पुण्य नष्ट करते हुए अप्सराओं के साथ विहार करके कुछ सुख पाते हैं, लेकिन यहाँ पाप नष्ट करके और संतों की मधुरमयी पाप नाशिनी वाणी और निगाहों से स्वर्ग को तुच्छ बना दे, ऐसा आत्म अमृत पा रहे हैं। वे भक्त धन्य है शिव जी की निगाहों से और कृष्ण की वाणी से भी धन्य है। तो हमारी वाणी से भी उन भक्तों का हम धन्यवाद करते हैं, उन भक्तों का हम आभार व्यक्त करते हैं कि आप धरती पे बैठे और मुझे ऊंचा बिठाया, घंटों भर पलकें बिछाकर धक्का मुक्की सहते हुए, असुविधाएं सहते हुए आप प्रेम भरी मुस्कान और श्रद्धा भरी निगाहों से निहारते रहे और आदर से सुनते रहे। ऊपर बैठने वाला बड़ा नहीं होता, बड़ा तो वो होता है जो ऊपर बिठाता है। आपके बड़प्पन का स्वागत है, आपकी उदारता का स्वागत है। आपके हृदय में जो ऋषि मुनि और महापुरुषों का ओज तेज बल है, नम्रता और भक्ति का भाव है, उन आपके पूर्वजों का स्वागत है, अभिवादन है। हम आपके प्रेम के, आपकी श्रद्धा के, आपकी सरलता के, आपके हम आभारी हैं। कितने आभारी हैं, हम नहीं कह पाते हैं। आप सभी को हमारे बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। कृष्ण गोपियों को कहते हैं कि मैं तुम्हारा ऋण कैसे चुकाऊंगा, ग्वालों को कहते मैं तुम्हारा ऋण कैसे चुकाऊंगा। तुम मेरे लिए मर मिटने को तैयार हो, मेरे लिए तड़प रहे हो और मेरी विदाई के लिए तुम्हारी ये स्थिति हो रही, मैं कैसे ऋण चुकाऊंगा। जब तुम ही कृपा करके मुझे उरुण करोगे तो मैं उरुण हो सकता हूं, नहीं तो मैं तो तुम्हारा ऋणी हूं। श्रुतदेव और राजा बहुलाश्व कृष्ण की नम्रता, कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण की समता से परिचित है।
मैं आपको प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में ये 4 सद्गुण जितने अधिक आएंगे उतने ही आप मुक्त आत्मा हो जाएंगे, सुखी आत्मा हो जाएंगे, पवित्र आत्मा हो जाएंगे, महान आत्मा हो जाएंगे, अरे परमात्मा हो जाएंगे आप। इन 4 गुणों को आप कृपा करके बढ़ाइएगा। ये 4 गुण है। नम्रता, राम जी के जीवन में देखो, सभा में पहले बोलने वाले, सार गर्भित बोलने वाले, दूसरे को मान देकर आप अमानी होकर बोलने वाले, और बोलते तो मानो मधु टपकता है, ऐसे श्री रामचंद्र जी कितने नम्र है। प्रातः काल उठ रघुनाथा, मात पिता गुर नावई माथा। अगस्त आश्रम में, भरद्वाज आश्रम में, ऋषि आश्रमों में, मुनि आश्रम में राम जी जाते हो प्रणाम करते हैं। ये नम्रता की मूर्ति राम देख लो, नम्रता की मूर्ति श्री कृष्ण देख लो। सांदीपनी आश्रम में जाते हैं और लकड़ियां करने जाते, गुरु आश्रम में गौवे चराने जाते, गुरु पत्नी के साथ बर्तन मांजते। तुम्हारे भगवान कैसे नम्र है। द्रौपदी की जुत्ती अपने पीतांबर में संभालते, अर्जुन के रथ की घोड़ा गाड़ी चलाते, अर्जुन के रथ के घोड़ों की चंपी करते। कैसे नम्र है तुम्हारे भगवान, कैसे प्रेमी है। शबरी के झूठे बैर खाते तुम्हारे रामायण के भगवान, और निषाद को गले लगाते। धोबी निंदा का कीचड़ उछालता है लेकिन उसको तू तक नहीं कहते, और मंथरा सारे राम राज्य को उथल पुथल करने का षड्यंत्र रचने वाली, जब राम राज्य अभिषेक विधि से निवृत्त हुए तो मंथरा की कुटीर में गए कि मंथरा तुम संकोच ना करो। मंथरा कांप रही कि अब मुझे मृत्यु दंड सुनाएंगे, मैंने ही तो इन्हें वनवास भेजा था। कांप रही है कृष्ण। श्री राम कहते मंथरा हम तुम्हारी गोद में खेले हैं, तुम हमारी मां सरीखी हो, और तुम उचित ढंग से रहो, जियो खाओ पियो। कितनी नम्रता और कितनी समता है तुम्हारे श्री राम में। श्री कृष्ण और श्री राम, नानक और लीलाशाह बापू, एकनाथ और ज्ञानेश्वर, कितने संतों के नाम लूंगा। दुनिया भर के जो भी सत्पुरुष हैं उनमें ये 4 गुण विकसित आपको मिलेंगे। चाहे सुकरात हो, चाहे जीसस हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे कबीर हो, और सत्पुरुषों के प्यारे शिष्य हैं उनमें भी ये गुण दिखाई देंगे। जिनमें पूर्ण ये 4 गुण विकसित हुए वे पूरे परमात्मा स्वरूप हैं, और जिनमें जितने परसेंटेज विकसित हुए उतने वे मानव से महामानव है, इसमें संदेह नहीं। नानक कहते हैं सगल समगरी तुम्हारी सूत्रधारी। 5-25 आदमी किसी को मानते हैं तो हवा में उड़ते भाई साहब, 2-5 हजार किसी का आदर करते हैं तो उसकी तो रौनक निराली होती। जहां लाखों लाखों भक्त निगाहें डालकर चरण चुम्बन करने की मनोमन मनोतियां मानते और वांछा करते हैं, ऐसे नानक बोलते हैं सगल समगरी तुम्हारी सूत्रधारी, तुमसे होए सो आज्ञाकारी, तुम्हारी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। क्या नम्रता है फकीर तेरे दिल में। कैसे संत रहे तुम्हारे भारत में। कबीर जी ताना बूनते हैं, कपड़ा बनाते हैं, सिर पर उठाकर ले जाते बाजार में। लोग वैरायटी देखकर, कपड़े की क्वालिटी देखकर भाव पूछने से हिचकते हैं। कबीर कहते राम जी आओ न, राम जी के लिए बना है, राम जी ने कतवाया है और राम जी ही पहनेगा, महंगा नहीं है।
जो और भाव दे रहे उनसे भी थोड़ा सस्ता ले जाओ मेरे राम जी। कैसी है नम्रता। तुम्हारे समर्थ जय जय समर्थ रघुवीर करते हुए भिक्षा मांगने जाते हैं। शिवाजी राजपाट अर्पण करता है, बेटा हो गया मेरा समझकर राज्य कर। और वो फकीर अपने ढंग से जीते जीते एक दिन किसी झगड़ाखोर महिला के द्वार पर, जो गोबर और मिट्टी का घोल बनाकर घर को लेप रही थी और पड़ोसन को गालियां दे रही थी, इस सरल संत ने कहा जय जय रघुवीर समर्थ भिक्षा दे। माई ने उठाकर वो गंदा पोता सिर पर दे मारा, मुंह पर। समर्थ चुपचाप चले गए। पानी में जाकर उस टुकड़े को धोया, मुंह को धोया, भिक्षा मांगकर खाए। शाम को ध्यान में बैठे तो उस सूखे हुए कपड़े जो माई ने मारा था उसमें से बाती बनाई। रघुवीर उसका ये तो तू स्वीकार कर ले, उसका दिल तू ही तो बदलेगा। जब तक कपड़ा है तब तक उसकी बाती होती रही, कपड़ा खत्म हुआ फिर गए। जय जय समर्थ रघुवीर। माई चरणों में पड़ी, बाबा मैंने तुम्हारा इतना अपमान किया। बोले नहीं नहीं माता जी, कुछ न देने के बदले तुमने कुछ तो दिया न। क्या है तुम्हारे संतों का, देखो कितना वैभव है हृदय में। एक एक संत के जीवन की एक जरा सी बात सुनते, छूते, बोलते तो हृदय निर्दोष नारायण की करुणा वरुणा से भर जाता है। साईं तुम बापू क्यों बने कि ऐसे बापुओं के कथाएं सत्संग सुनकर हम बापू के दीवाने हो गए। तो बापू ने बापू बना दिया, हम क्या करें। दादू दीन दयाल, अफसर ने उसकी प्रशंसा सुनी और दर्शन करने को जा रहा था। अकड़ू तहसीलदार घोड़े पर सवार होकर जा रहा है। रास्ते में लोगों को कांटे कंकड़ ना लगे, लोगों की परेशानी, लोगों का शोषण अपनी हृदय की व्यथा बनाने वाले वे संत, जिनमें जिन जे दिल में दर्द सभिन दुनिया जो, उनन जे दर्दन ता कुर्बान, जिन वट सब जा सूर उनन जे सूरन ता कुर्बान। जिन जे दिल में दर्द दुनिया जो, उनन जे दर्दन ता कुर्बान। जिन जे दिल में सूर सभिन जा, उनन जे सूरन ता कुर्बान। जिनके हृदय में सभी के दर्द अपने दर्द हैं, सभी के सुर व्यथा अपनी व्यथा है, ऐसे दादू दीन दयाल बुहारी कर रहे। तहसीलदार ने पूछा गए सुनता भी नहीं है। बोले कहिए हजूर। दादू दीन दयाल प्रभु कहाँ है, इस जंगल में रहते हैं। अब थे तो स्वयं, लेकिन दादू दीन दयाल प्रभु मैं हूं ये कैसे बोले। नम्रता की मूर्ति। चुप्पी साध गए। अबे बोलता है कि नहीं, चुप्पी साध गए। तू पागल महसूस होता है हूं करके। अरे दादू दीनदयाल इधर किधर है, अरे बता रहे। चुप्पी उठा के फेंक दिया। चुप्पी किस आदमी से पाला पड़ा है। घोड़े पर राही हो गया। दादू दीनदयाल शॉर्ट पगडंडी से पहुंच गए अपनी कुटिया पर। पूछता पाछता जंगल के रास्तों से जब कुटिया पे पहुंचता है तो लोगों ने बताया ये दादू दीनदयाल है। बोले अरे इनको तो मैंने अभी अभी अच्छी तरह से पिटाई की। दादू दीनदयाल कहते कोई बात नहीं, चवन्नी का घड़ा लेते हो तो भी ठोकते हो तो अपना आप अर्पण कर देते हो। जरा ठोक लिया तो भाई शरीर को ठोका, मुझे क्या है, आओ बैठो। ऐसे संत तुम्हारे भारत में, तुम कितने भाग्यशाली हो। धर्मांतर कराने वालों को हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि भारत को धर्मांतर का निशाना मत बनाओ, भारत से सीखो और भारत का अमृतपान विश्व को कराओ तो तुम्हारा मंगल होगा। भारत ने कई ईसा दिए, कई बुद्ध दिए, कई कृष्ण दिए, कई राम दिए। एक एक संत की जीवनी जब देखते न तो हृदय थमता नहीं। चाहे फिर एक नाथ जी हो, स्नान करके आ रहे और पठान ने पान की थूक पिचकारी मार दी। एक नाथ नहाने गए, फिर आए, अरे काफर कब तक नहाएगा, फू
एक नाथ फिर नहाने गए। सुबह नहाने गए गोदावरी पर पैठण में, वो तुम्हारे बाप। बोले बाबा जी हमारे बाप? अरे संत जो आत्मा में रहते हो तो तुम्हारे हमारे सभी के बाप हैं। ऐसे बाप मिलने तो उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। संध्या तक वो पिचकारियां मारता रहा पान डाल डाल के, और वो संत बार बार नहाते रहे। आखिर उसने कहा कि अरे तुम थके नहीं? मैं पान चबा के थूक के थक गया और तुम नहाने में नहीं थके। बोले तुम्हारी कृपा है, आज 108 बार स्नान हुआ है पठान साहब तुम्हारी कृपा से। पठान चरणों में गिर पड़ा कि तुम भगवान हो कि अल्लाह हो, पैगंबर हो कि पीर हो हम नहीं कह सकते, लेकिन तुम हो, खुदा की तस्वीर हो। ये एक प्रसंग है छोटा सा, उसके जीवन में कितनी और कितने कितने जुल्म उस महापुरुष ने सहे होंगे, पिए होंगे घूंट, और समाज को क्या पिलाते गए, अमृत। और अभी भी उनके ग्रंथ समाज का मार्गदर्शन करते। एक नाथी भागवत पढ़ो तो पता चले, लीलाशाह की वाणी सुनो पढ़ो तो पता चले। और अभी हम आपके आगे जो बता रहे हैं वो भी तो उन महापुरुषों की प्रसादी का ही तो है, मेरी अपनी कोई फैक्ट्री का है। गीता भागवत, ये गीता भागवत उपनिषद, ये वेद व्यास जी जैसे, लीलाशाह बापू जैसे ब्रह्मवेताओं की वाणी का यह प्रसाद हम लोग पा रहे। श्री कृष्ण को दोनों भक्त मनोमन प्रार्थना करते करते अब मुखारविंद की प्रार्थना करने के काबिल हुए हैं कि प्रभु जी कुछ दिन रह जाओ, मत जाओ रे जोगी पांव पर मैं तोरे। कृष्ण ने उन दोनों की प्रार्थना स्वीकार की। ऋषि मुनि जति जोगियों सहित कृष्ण कुछ दिन वहां रहे। महात्मा किसको बोलते हैं? जिसका मन बड़ा सो महात्मा। गुरुओं के द्वार पर ऐसी घड़ाई होती थी, ऐसा अपमान और ऐसी कुछ होती थी कि सुनने वालों को दया होती थी कि अरे ये सब छोड़ छाड़ के खाम खा इधर पड़ा है, बर्तन मांज रहा है। लेकिन उन महापुरुषों की घड़ाई और वचन आज उसका मूल्य हीरों मोतियों कोहिनूरों से भी ज्यादा मिला है। जो थोड़ी सहन शक्ति रख ले वो तर जाता है, और जो फिसल जाए वो मर जाता है। 4 पैसे की नौकरी में सह लेते हैं गाली गलोच ये वो, और कभी किसी संत महात्मा अखंडानंद सरस्वती आनंदमयी माँ जिसके चरणों में मत्था टेकती है, और बाबा जी ये दक्षिणा स्वीकार करो। बाबा ने वो चांदी का शिवलिंग स्वीकार किया। बाबा कथा से बड़ा ज्ञान मिला है, शांति मिली। बाबा ये दक्षिणा आपने ले लिया, अब एक दक्षिणा और ले लो। बोले क्या है? बाबा जी मेरे कोई अपने दक्षिणा में स्वीकार कर लो। बाबा जी ने हाथ पकड़ लिया कि ऐसी माँ दक्षिणा में मिल गई तो कौन छोड़ता है। बैठ जा माँ, अब तो दक्षिणा में मिली है। ऐसे अखंडानंद को उनके गुरु ने सुना दी। और फिर समय मिला, गुरु तो अंदर से तो दया करुणा से भरे होते कि गुरु महाराज आप इतने दयालु, हमारे को कुछ होता है तो आप हमारा ख्याल रखते हो, और हमको जब डांटते हो तो महाराज आप तो बड़े विचित्र होते हो। काय है हमारा माहित नहीं पड़ता। तो फिर कहा कि जमदूतों की क्या क्या सुननी पड़ेगी, अज्ञानियों की क्या क्या सुननी पड़ेगी, उससे पहले तो हमारी सुनकर पक्का हो जाता कि उनकी सुनी अनसुनी कर सके, तो यार क्यों डरता है। छोरु कछोरु थाय मावतर कमावतर न थाय, पुत्रो कुपुत्रो जायस्ते तदपि माता कुमाता न भवती। माँ थप्पड़ मार देती है और लड़के को भगा देती, खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो कह देती है, लेकिन हृदय में क्या लड़के को भूखा मारने का इरादा है? नहीं, माँ डांटती तो उसके दोषों को डांटती है, और दोष नहीं है तो उसे परिपक्व करती है। ऐसे गुरु कोई कभी कुछ करता है तो जो तेरी मर्जी। जब प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, तो इस तन की इज्जत बेइज्जती क्या होती है, इस मन की अनुकूलता प्रतिकूलता क्या होती है। तेरा बहाना मीठा लागे जो तुद भावे, मेरे गुरु महाराज भलीकार है, स्वीकार है। युवराज ने राजभोग के परिणामों को समझा था और गुरु के शरण चला गया, साधु बन गया। युवराज की दृढ़ निष्ठा और भक्ति सेवा देखकर बूढ़े गुरु ने कहा अच्छा तो मैं यात्रा करने को जाता हूं, गुरु जी मुझे ले चलो।
भिक्षा मांगनी पड़ेगी, मुझे खिलाना पड़ेगा, चंपी करनी पड़ेगी। अरे युवराज, तू यहाँ आश्रम में रहने, गुरुदेव आपकी सेवा मिलती है तो बड़भागे। गए, रास्ते में भिक्षा मांगी, यात्रा की, कहीं रहे ठहरे। ऐसे करते करते एक दोपहरी को थके गुरु चेला भिक्षा मांगकर खाई, लेटे। बुढ़ापे में नींद कम आती है और जवान चेले को खसखसाट नींद आ गई। वृक्ष के खोल से निकला एक भयंकर सर्प। गुरु ने योग शक्ति से पूछा, इधर मेरे शिष्य की ओर क्यों जा रहे हैं? बोले, मेरा अगले जन्मों का लेनेदार है, कुदरत ने यहाँ भेजा है, उसके गले का खून पीऊंगा। मैं तुझे नहीं पीने दूंगा तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन दूसरे तीसरे जन्म में हमारा लेना देना तो कुदरत पूरा करेगी। महाराज, तुम कब तक आड़े आओगे? महाराज बोलते, नहीं, मैं आड़े तो नहीं आऊंगा, उसके कर्म तो कटने चाहिए। अच्छा तू ठहर। महाराज सोए हुए युवराज की छाती पर चढ़ गए, हाथ में छुरी लेकर। युवराज की आंख खुली, लेकिन देखा कि गुरुजी हैं। करोड़ों बार मौत हो गई, एक बार अगर उनके हाथ से होती है तभी भी मुक्ति हो जाएगी, कोई बात नहीं। आंखें बंद कर दी। गुरुजी को जो ऑपरेशन हल्का सा करना था, थोड़ा सा बड़ के पत्ते पर खून की बूंद निकाली। सर्प को कहा, लो इसके गले के खून का स्वाद ले लो, जाओ। सर्प गया। गुरु ने अपना हंसराज बूटी होती है वो घोल घाल के लगा दी, संकल्प से उसे सुला दिया। अब संध्या को सूर्य ढलने जा रहा है, खतरनाक जगह पर शिष्य पड़ा रहे, ठीक नहीं, बेटा जागो। बंधा हुआ काशाय वस्त्र का कपड़े का टुकड़ा है। गुरु और चेला जा रहे हैं। गुरु जी बार बार इंतजार कर रहा है कि चेला कुछ पूछे। आखिर गुरु जी का धैर्य टूटा। गुरु ने कहा, बेटा कुछ पूछना है तो पूछ ले। मैंने, गुरु जी कुछ नहीं पूछना है, कोई तेरे गले पर क्या हुआ, कोई शंका है तो पूछ ले। बेटा ऐसा था कि तेरा सांप का ये। गुरु ने बड़ी बात बताई। शिष्य कहता है कि गुरु जी मेरे समर्पण में कमी है, इसलिए आपको इसकी सफाई देनी पड़ती है, नहीं तो आपके तन को आप कुछ भी करते हो तो किसी को सफाई नहीं देते हो। मेरा तन मन अर्पण में मेरी बेईमानी है जो आपको टेंशन दे रही है, क्षमा करो गुरुदेव, क्षमा करो। ऐसे चले तो आंख की पलकों में पा लेते हैं, लेकिन जो ईगो सजाकर गुरु के पास टिके रहना चाहते हैं, वे लोग पलकों में बहुत सारा खो देते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि भगवान का रास्ता, ये वेदांत और भक्ति मार्ग अहम सजाने का मार्ग नहीं है। ये मार्ग अहम सर्जन का नहीं। अहम सर्जन रावण के रास्ते ले जाता है, अहम का विसर्जन राम तक पहुंचा देता है। ये अहम विसर्जन का मार्ग है। गलती से आ जाते, जैसे नेतागिरी में थोड़ा सजाव हो जाता है, ऐसा सजाव यहाँ नहीं हो पाता है। इसलिए जो अहम को सजाने की उम्मीद से आते हैं उनको कभी ठोकर लग जाती है। बाकी जो अहम मिटाने के लिए हजारों हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ती है, वो अहम ऐसा आसानी से मिटता है। ये गुरुद्वार की सेवा तो भाई निराली। भगवान कृष्ण जाकर लकड़ियां करते, राम जी जाकर गुरु के द्वार पर बुहारी करते। तुम्हारे और हमारे से राम और कृष्ण और बुद्ध और कबीर की निगाहें और समझ बहुत ज्यादा थी। मैं उनको बार बार धन्यवाद दूंगा। नरसिंह मेहता ने कहा, भोए सुपाड़ू भूखे मारूं, धरती पे सुलाऊंगा, मेरे आश्रम में आओगे तो। ऐसा नहीं कि पलंग सजा मिलेगा। भोए सुवाड़ू भूखे मारूं, ऊपर थी मारूं मार, एटलू करता हरी भजे तो करी नाखू निहाल। तैयारी हो। इश्क करना जहां बचाना, ये भी कोई हो सकता है। आशिक़े दिले दर्द, वो भी कोई सुख से सो सकता है। मेरे को रात को बहुत गहरी नींद आई, लेकिन 4 बार हार्ट अटैक हुआ। अरे तेरे की हार्ट अटैक और नींद, दिल की तड़फ, और तू हम सजाए ना। जो सत्य से स्फुरित होता है वो सद्गुण, और वो सद्गुण सत्य स्वरूप प्रभु के हैं। अहम बोलता है मेरे में सद्गुण है, मार खा गया। दुर्गुण वासना से आते और सद्गुण अहम की विश्रांति से उभरते हैं। तो 4 ये महान सद्गुण है। नम्रता एक सद्गुण, प्रसन्नता दूसरा सद्गुण, सुख दुख मान अपमान में समता ये तीसरा सद्गुण,
और दानशील, उदारता, ये चौथा सद्गुण। ये 4 महान सद्गुण जितने अंश में ज्यादा होंगे उतना ही आपका जीवन ज्यादा सुखद होगा, ज्यादा उन्नत होगा और झंझटों में भी झंझट प्रूफ रह सकेंगे। ऐसे ये 4 सद्गुण मात्र है। बाबा जी, आप बूढ़े बुजुर्ग संत है, मैं राजा हूं, आपके चरणों में प्रणाम है। आपके जीवन का अनुभव बताओ, कोई सार बात। बाबा की दोनों चौखटें तो निकली हुई थी। बाबा ने मुंह खोल के दिखाया, बोले देखो कुछ दिखता है? बोले बाबा जी दांत नहीं है। बोले जीभ तो है? बोले हाँ। ये बाद में आए कड़े कड़े और पहले चले गए। जो अकड़ू है वो जल्दी टूट जाता है और जो मुलायम है वो आखिरी तक रहती है जीभान। हमारा इंसल्ट हो गया, हमको सुना दिया, हमारा ये हो गया, ये अक्कड़ को चोट लगती भैया। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि इस व्यक्तित्व की अक्कड़ छोड़कर इस व्यक्तित्व की अक्कड़ परमात्मा के चरणों में डुबा दे, तो फिर तुझे ऐसा उठाने की व्यवस्था है परमात्मा और गुरुओं के पास कि तू मनमानी 10 जन्मों तक की यात्रा और मजूरी करे तो वहां नहीं पहुंच सकता है ये फकीर लोग। अगर है शौक मिलने का तो कर खिजमत, फकीरों की ये जौहर नहीं मिल सकता अमीरों के खजाने में भैया। ये हृदय का सुख, ए प्रेम चिंतवन, मधुर आनंद, निर्विषय निर्विकारी सुख। क्या बड़ी बड़ी होटलों में, 5 स्टार होटलों में सुख होता तो तुम लोग उधर ही लाइन लगाते? यहां क्यों बैठे हो? क्या तुमने 5 स्टार होटलों के नाम नहीं सुने? क्या नहीं मिल रहे क्या? और तुम नहीं जा सकते हो क्या? लेकिन वहां वो सुख नहीं मिलता जो यहाँ धूल और धुआं और वातावरण की धक्का धक्की सहते हुए भी इतना मिलता है। ये तो एक सुख की झलक है। ये झलक हजम होते होते सुख का दरिया उमड़ाया जा सकता है। तुम क्या समझते हो तुम्हारे अंदर कितना सारा कुछ खजाना है?